वहां पर खाने की व्यवस्था नहीं है, और जहां पर कोई खाने वाला नहीं है वहां खाने की व्यवस्था भरी हुई है। ये परमात्मा की बड़ा विचित्र है। वो आत्मदेव बड़ा कर्मकांडी विद्वान ब्राह्मण, त्रिकाल संध्या करता, धन की उसके पास कोई कमी नहीं थी, लेकिन संतान कोई नहीं था। पड़ोसी आकर के कहने लगे, पंडित जी आपके घर में कोई संतान नहीं है, आपकी तुलसी सूख जाती है, गौ बच्चा नहीं देती, वृक्ष फल नहीं देते। आत्मदेव ने कहा होगा कोई कारण, वैसे मैं गौ की भी सेवा करता हूं, तुलसी की पूजा करता हूं, वृक्ष को पानी देता हूं। पड़ोसी कहने लगे, पंडित जी इसका एक ही कारण है, आपके कोई संतान नहीं, और जिसके कोई पुत्र नहीं होता है इसी वजह से सब ऐसा होता। पुन्नाम नरका ताय तेती पुत्र, और जिसके कोई संतान पुत्र नहीं होता है ना, एक पूत नाम का नरक होता है, उसमें उसको जाना पड़ता। आत्मदेव ने विचार किया कि तुम्हारे कोई पुत्र नहीं है, नरक में जाना पड़ेगा, ऐसे धन को धिक्कार है, ऐसे घर को धिक्कार है, ऐसे तो आत्महत्या कर लेना चाहिए। और जंगल में आत्महत्या करने के लिए गए, सामने से संत आ रहे थे। महात्मा जी ने जब देखा आत्मदेव को, उदास, कहा पंडित जी आप उदास? बोला हाँ महाराज, मेरे घर में सब कुछ है, धन संपत्ति, खाने पीने की सब, लेकिन कोई पुत्र नहीं, और ऐसे घर को धिक्कार है, ऐसे धन को धिक्कार है। दिग्जीवितम प्रजाहीनम धिग्रहम च प्रजां बिना दिग्धनम चानुपत्यस्य धिक्कुलम संतति। वो आत्मदेव कहने लगे, महाराज ऐसे घर को धिक्कार है, ऐसे धन को धिक्कार है, जिस घर में कोई बच्चों की रुंझुन सुनने को ना मिले, बच्चों की किलकारियां सुनने को ना। मैं आत्महत्या करने आया। महात्मा जी समझाने लगे, पंडित जी तुम वैसे तो बड़े कर्मकांडी विद्वान ब्राह्मण हो, त्रिकाल संध्या तुम अपने घर में करते हो, और फिर भी तुमको ये ज्ञान नहीं कि आत्महत्या करना सबसे बड़ा पाप है, और तुम कह रहे हो कि मेरे कोई पुत्र बेटा नहीं है, बेटा मेरे को सदगति देगा, बगैर बेटा के दुर्गति होगी। अरे बेटा से किसी को सदगति नहीं मिलती है। आपने सुना होगा राजा सगर के 60,000 पुत्र थे, लेकिन किसी ने सोने की सीढ़ी उसके लिए लगवाया। क्या करोगे बेटा लेकर के? तो मेरे भगवान को ही बेटा मान लो ना। लेकिन पंडित जी का तो एक ही आग्रह, महाराज मेरे को बेटा दो, बेटा। अगर बेटा नहीं दोगे ना, मैं आपके चरणों में यही प्राण छोड़। महात्मा जी को दया है, और संत बड़े दयालु होते हैं, संत बड़े कृपालु होते हैं, और संत की जिस पर कृपा हो जाए, संत की जिस पर दया हो जाए, उसकी सज्जनों बेड़ा पार हो जाए। मोहर जब कागज पर गिर जाती है तो उल्टे अक्षर भी सीधे बन जाते हैं। आपने मोहर में देखा है? मोहर में सज्जनों उल्टे अक्षर बने रहते हैं, लेकिन वही मोहर जब कागज के ऊपर गिरती है, उल्टे अक्षर भी सीधे बन जाते हैं। संत की जिस पर कृपा हो जाए, संत की जिस पर दया हो जाए, उसके उल्टे काम भी सीधे बन जाए करते हैं। संत को दया आई, फल दिया, अपनी पत्नी को खिला देना, तुम्हारे पुत्र होगा। धुंधली को ला करके दिया, धुंधली तर्क वितर्क करने लगी, इस फल को खाऊंगी, गर्भ रहेगा, पेट बढ़ेगा, भूख प्यास कम हो जाएगी। सज्जनों ये प्रत्येक मनुष्य का स्वभाव है। प्रत्येक मनुष्य फल चाहता है, सुख चाहता है, आनंद शांति चाहता है, लेकिन करना कुछ पड़े नहीं। बहन आ गई, पूछा क्या बात है? बोले पति फल लेकर के आए, कहते फल खाने से पुत्र हो। बहन ने कहा ठीक है, परीक्षा तो कर लो, इस फल को खाने से पुत्र होता है या नहीं, और मैं अपना पुत्र तुमको दे दूंगी, मेरे संतान होने वाली है, लेकिन देखना तो चाहिए। और वो फल गाय को खिला दे।
धुंधली ने प्रचार कर दिया कि मैंने फल खा लिया है मेरे घर। जब बहन के यहां पुत्र का जन्म हुआ, ला करके धुंधली को दिया और धुंधली ने प्रचार कर दिया कि तुम्हारे यहाँ पुत्र हुआ है, तुम्हारे यहाँ पुत्र हुआ है। आत्मदेव ने और अनेक प्रकार के दान पुण्य किए। जिस गाय को फल खिलाया था उस गाय ने भी 3 महीने के पश्चात और एक पुत्र को जन्म दिया। लेकिन सज्जनों, वो पुत्र कैसा? कान तो गौ जैसे, बाकी का शरीर मनुष्य जैसा। सभी लोग प्रशंसा करने लगे, देखो इस ब्राह्मण के कैसे भाग जगे। कहां तो इसकी गौ बच्चा नहीं देती, वृक्ष फल नहीं देते, तुलसी सूख जाती, लेकिन अब गाय भी मनुष्य का बच्चा उत्पन्न करने। आत्मदेव ने विचार किया, हमारा नाम आत्मदेव, तो हम अपने बेटे का नाम ब्रह्मदेव रखेंगे। लेकिन धुंधली ने कहा, नहीं, मेरी कोख से जन्म लिया है और मेरा नाम धुंधली, तो मेरे बेटे का नाम धुंधकारी। बोलिए संत भगवान की जय। और गौके से जो जन्म लिया था उसका नाम गौकर्ण रखा गया। सज्जनों, शास्त्रों में वर्णन आता है, भागवत में वर्णन आया है, गौकर्णो महापंडित ज्ञानी और धुंधकारी महाखल दुष्ट। बोलिए संत भगवान की जय। देखिए आप लोगों का कितना सद्भाग्य है। हमारे कहां से ये संत महापुरुषों का यहाँ पर आगमन हो रहा है। जिन संतों का हमने आपको पहले ही बताया था, दर्शन करने जाओ ना, रुपया पैसा खर्च करना पड़ेगा, किराया भाड़ा समय निकालना पड़ेगा। लेकिन हमारे महापुरुष परम श्रद्धेय महामूल्य हंसराम जी महाराज की कृपा से और सज्जनों, आपको रोज ऐसे ऐसे संत महापुरुषों का यहाँ पर आगमन होगा, दर्शन होगा। और कहा है ना, पुण्य पुंज बिन मिले न संत, सत संगत संसत कर अंता। ये पुण्य संतों का दर्शन तो बड़े पुण्यशाली जीव को ही मिला करता है। आप भीलवाड़ा वासियों का बड़ा सद्भाग्य है, आप घर बैठे ही। और सज्जनों, 19 तारीख तक ऐसे ऐसे दिव्य महापुरुषों का जिनका दर्शन करके आप लाभ लो। तो गौकर्णो महापंडित ज्ञानी, धुंधकारी महाखल दुष्ट वर्णन आता है। और धुंधकारी बड़ा हुआ, रात्रि को 12 बजे घर आए, शराब पी करके। पिता ने कहा, बेटा धुंधकारी, तेरे को पाने के लिए मैंने कितने दान पुण्य किए, कितने संतों की सेवा की, कितने संतों की चौखट पर माथा टेका, जब जाकर के तेरे को बेटा के रूप में प्राप्त किया है, और तुम ब्राह्मण पुत्र होकर के ऐसा अनाचार करता है, मीठ शराब का सेवन करता है। लेकिन धुंधकारी कहने लगा, पिताजी तुम्हारी बुद्धि सठियाई गई, हम जो करते हैं ना वो ठीक ही करते हैं, ध्यान देना। आजकल की जैसे संतान कह देती है ना, पिताजी माताजी आप चुप रहो, आपको क्या मालूम है। क्यों? आप पुराने जमाने के हो और हम नए मॉडर्न जमाने के हैं। आज सास बहू का जो झगड़ा हो रहा है, सास बहू का जो मेल नहीं खा रहा है ना, उसका यही तो कारण है। सास पुराने जमाने की है और बहू मॉडर्न नए जमाने की है। बेटा मॉडर्न नए जमाने का है और पिताजी पुराने जमाने के हैं। जिस पिता ने इतनी मेहनत मजदूरी करके पाला पोसा, पढ़ाया लिखाया, डॉक्टर इंजीनियर वैज्ञानिक बनाया, और वो बेटा आज पिता से ऐसे कहे, उसको कितना दुख होगा। इसी वजह से कहा है ना, अगर संतान होकर के काल का ग्रास बन जाए, साल 6 महीने रोध होकर के शांति मिल जाती है सज्जनों। लेकिन वही संतान अगर नालायक दुष्ट निकल जाए, जीवन भर माता पिता के आंख के आंसुओं को सूखने नहीं दे। आज आत्मदेव के मन में बड़ी गिलानी हुआ, इससे तो मेरा बेटा नहीं होता ना तो ठीक रहता, इससे तो आत्महत्या कर लेना चाहिए। गौकर्ण आ गए,
गोकर्ण का पिताजी आप क्यों उदास हो? कारण पिताजी कहने लगे,